वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने में सोमवार की अष्टमी का होना काफ़ी लाभदायक बताया गया है। सोमवार की अष्टमी के दिन जो भी आपकी मनोकामना है जो काफ़ी समय से पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप बहुत ही साधारण से उपाय कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की पूजा करते हैं, विधि विधान से आप महादेव को प्रसन्न कर लेते हैं, तो ऐसी कोई भी कामना नहीं होती है जो आपकी पूरी ना हो, चाहे संतान प्राप्ति को लेकर हो, घर में अगर आए दिन लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में सुख शांति को लेकर हो, सुख सौभाग्य को लेकर हो, धन प्राप्ति को लेकर हो, पुत्र प्राप्ति को लेकर हो, कैसी भी मनोकामना है वो मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन कुछ सरल से उपाय कर लेते हैं। हमारे शिव पुराण में बताया गया है कि सोमवार की अष्टमी के दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने से आपके जीवन में चल रही जो परेशानियां होंगी वो अपने आप ही दूर हो जाएंगी। भोलेनाथ जो कि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र पूरी करते हैं। ऐसे में जो भी निसंतान दंपत्ति हैं जिनकी शादी को कई साल हो गए हैं और अभी तक अगर आप पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाए हैं या संतान प्राप्ति के योग नहीं बने हैं, आपने कई उपाय किए, कई पूजा पाठ किया, तो एक बार वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की सोमवार की अष्टमी जो कि 5 मई को है, आपको यह उपाय जरूर करना है। आपको यह उपाय प्रदोष काल में करना है, क्योंकि शिव भगवान की पूजा का सबसे सही समय होता है शाम के समय प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है। तो गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपके पास 5:30 बजे से लेकर पूरे 8 बजे के पहले पहले आप इन उपायों को कभी भी कर सकते हैं। शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं, अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। बहुत ही साधारण से उपाय हैं। अगर पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं तो संतान प्राप्ति के योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। यह उपाय हो या कोई अन्य उपाय हो, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही उपाय करना चाहिए, क्योंकि संतान की जो प्राप्ति होती है वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से होती है। लेकिन अगर कोई परेशानी है, पति पत्नी दोनों मिलकर नहीं कर सकते हैं, तो पति या पत्नी यानी कि स्त्री और पुरुष में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता तिवारी और आपका मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ में स्वागत है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी हो और मनचाही संतान की प्राप्ति हो। आपको क्या करना है कि 5 मई के दिन आपको शाम के समय यह उपाय करना है। तो आपके घर के आसपास कहीं पर भी शिव मंदिर हो, अगर आप वहां जा सकते हैं तो शिव मंदिर में ज़रूर जाएं। सोमवार की अष्टमी के दिन अगर आप ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ अपने घर का 1 लोटा जल लेकर और 1 बेलपत्र लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आप यह जल धीमी धार में चढ़ा दें और बेलपत्र जो है आप अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ा दें। इतना मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है। बात कर लेते हैं बहुत ही साधारण से उपाय की। तो आपको क्या करना है कि अगर संतान प्राप्ति के लिए आप उपाय कर रही हैं, पुत्र प्राप्ति की आपकी चाह है जो पूरी नहीं हो रही है, उसके लिए आप उपाय करना चाहती हैं, तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी एक लाल कलर के फूल की 1 पंखुड़ी की। लाल कलर के फूल में आप चाहें तो गुलाब का ले सकते हैं, गुड़हल का ले सकते हैं। जो भी लाल कलर का फूल जो शिव भगवान पर चढ़ाया जाता है वो आपको 1 लाल कलर की फूल की पंखुड़ी ले लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है 1 बेलपत्र। जो आप बेलपत्र लेंगे वो 3 पत्तों वाली होना चाहिए और कहीं से भी कटे पिटे ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही आपको लेना है 1 चावल का दाना यानी आखा साबुत चावल का दाना होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें लेकर आपको जाना है शिव मंदिर में। और इसके साथ ही वैशाख का महीना है तो मिट्टी के पात्र में जल जरूर लेकर जाएं। मिट्टी का पात्र अगर है तो लेकर जाएं, नहीं है तो तांबे के पात्र में भी आप जल लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ही पूजन की अन्य सामग्री भी अगर आपकी श्रद्धा अनुसार है और आपके पास उपलब्ध है, आप अगर लेकर जा सकते हैं तो दीपक भी लेकर जा सकते हैं शिव मंदिर में, जो कि गोल बाती का दीपक जलाया जाता है। गाय के घी का है तो और भी उत्तम माना जाता है, नहीं तो आप तिल के तेल का भी दीपक लेकर जा सकते हैं। और भी जो सामग्री है वो लेकर जा सकते हैं। नहीं तो इस उपाय के लिए सिर्फ आपको 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी, 1 लाल कलर के फूल की पंखुड़ी की, 1 बेलपत्र की और 1 आखा चावल का दाना। ये लेकर जब आप शिव मंदिर में जाएंगे तो सबसे
पहले आपको शिव भगवान पर एक लोटा जल उत्तर दिशा की ओर मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आपको जो जल जो है शिव भगवान पर अर्पित कर देना है। और इसके साथ ही आप जो बेलपत्र लेकर गए थे वो बेलपत्र और एक हाथ का चावल का दाना और साथ ही साथ एक फूल की पंखुड़ी अपने दाहिने हाथ में रखकर ये तीनों चीज़ें आपको देवी अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ानी है। अशोक सुंदरी की जगह सभी लोग जानते ही हैं, जो कि शिवलिंग में जो जलधारी में जो मोटी सी सांप जैसी आकृति होती है वो शिवलिंग में जलधारी की जगह होती है। कहीं पर यह जो है वो प्लेन जगह भी होती है। तो जलधारी से जहाँ से जल नीचे गिरता है वो अशोक सुंदरी की जगह मानी जाती है। यहाँ पर आपको ये तीनों ही चीज़ें अपने दाहिने हाथ में लेकर अपना नाम और गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना बोलकर जो है चढ़ा देना है। इसके साथ ही जब आप ये तीनों चीज़ें जो है अशोक सुंदरी की जगह पर रखेंगे तो आपको 3 नाम का स्मरण जरूर करना है। आपको माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति और माँ गौरा, 3 नाम माँ मालिनी, माँ आदिशक्ति और माँ गौरा के नाम बोलकर आपको यह जो है बेलपत्र, फूल और चावल का दाना आपको रखना है। इन नामों का विशेष ध्यान रखना है। इन नामों का अगर आप स्मरण करते हुए ये चीज़ें अशोक सुंदरी की जगह पर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाते हैं, अपनी मनोकामना बोलते हैं, तो जो भी आपकी मनोकामना होगी वो निश्चित रूप से पूरी होगी। आपके जीवन में जो भी कष्ट होंगे, जो दुख होंगे, वो जल्दी से जल्दी दूर हो जाएंगे। तो संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए ये छोटा सा उपाय आप जरूर कर लें। इसके साथ ही आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने घर पर ही रहकर जो है एक बेलपत्र ले और जो चंदन होता है, पीला चंदन, उसको आपको घिस लेना है। और घिसने के बाद में आपको एक जैसी गोली जैसी बना लेनी है। शिव भगवान का रूप आपको देना है और इस बेलपत्र के ऊपर आपको सबसे पहले रखना है 7 चावल के दाने और उसके ऊपर आप रखेंगे जो आपने चंदन की गोली बनाई है, जो पिंडी बनाई है आपने, वो आपको रख देना है। और अपने घर के पूजा स्थल के पास में ही या पूरब दिशा में या जो ईशान कोण होता है वहाँ पर रखकर आपको पहले विधि विधान से इसका पूजन करना है। यानी बेलपत्र रखा है, उसके ऊपर आपने चावल रखे हैं, 7 चावल के दाने, और इसके ऊपर आपने चंदन की जो पिंडी रखी है, उसके समक्ष आप दीपक प्रज्वलित कर विधि विधान से मंत्रों का जाप करें, शिव चालीसा का पाठ करें और शिव भगवान की आरती करें। यह कार्य आपको अपने घर पर ही रहकर करना है। इसके बाद में आप मंदिर में जाएं तो शिवलिंग जो है शिव जी के मंदिर में जाएं। आपको यह बेलपत्र ऐसे ही उठाकर अपने हाथ में लेकर जानी है और देवी अशोक सुंदरी की जगह पर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए इस बेलपत्र को आपको ऐसे ही यानी कि सीधा का सीधा रख देना है। इस कार्य को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं और प्रदोष काल में करते हैं तो यह काफ़ी लाभकारी उपाय माना जाता है। इस कार्य को संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आप कर सकते हैं। बहुत ही साधारण सा उपाय है, इन उपायों को आप जरूर करें। इसके साथ ही वैशाख का महीना चल रहा है तो सत्तू चढ़ाने का विधान है। अगर आपको सत्तू मिल जाता है तो आप सोमवार की अष्टमी के दिन शिव मंदिर में सत्तू का दान करें। कोई ब्राह्मण है उसको आप दान कर सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई आता है तो सत्तू का आप 1 कटोरी सत्तू उसको जरूर खिलाएं। सत्तू आप शिव जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाएं। यह छोटा सा कार्य आपको करना है। इसके साथ ही आपको जो है सोमवार की अष्टमी के दिन गेहूं के 108 दाने लेना है। गेहूं के दाने चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। साथ ही साथ बेल का फल मिल जाए तो आप वो भी शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं। बेल का फल और गेहूं के दाने चढ़ाने से आपके घर में पुत्र प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। और उसके साथ ही आप जो है शिव भगवान पर गाय का कच्चा दूध जरूर चढ़ाएं। गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भी वंश की वृद्धि होती है। घी अगर है गाय का तो घी का लेपन आप शिवलिंग पर जरूर कर दें। शिव जी का लेपन करने से भी संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, धन की प्राप्ति होती है। तो ये सब आप जरूर कर सकते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है। 5 मई सोमवार की अष्टमी है, शाम के समय जाकर शिव मंदिर में ये सब उपाय आप जरूर कर लें। आपकी मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। घर में बच्चों की किलकारियां अवश्य गूंजेंगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।